सुप्रभात, राम राम आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज 16 अक्टूबर है, तो आज जो है मेरे छोटे बेटे का बर्थडे है। वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। और आज मैंने सोचा कि आज मैं सुबह से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगी। तो अभी मैं सुबह के ही उठ गई थी और झाड़ू पोछा मैंने करके, और फिर माता रानी, आज दूसरा दिन है तो मैंने माता रानी का भी पूजा कर लिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो माता रानी का मैंने पूजा कर दिया हुआ, सारी चीज़ें हो गई हुई हैं। और जो शौर्य है वो भी स्कूल चला गया हुआ है, क्योंकि वो सुबह जाने में थोड़ा नाटक कर रहा था, लेकिन मैंने कैसे भी उसे स्कूल भेज दिया ताकि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, ताकि मैं जो चीज़ें हैं वो डेकोरेट कर सकूँ। और दिन भर बहुत सारे काम हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो मैंने सुबह से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया और मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। मैं यहाँ पे आ गई हूँ ऊपर, और यहाँ पे आप देखिए कबूतर यहाँ पे बैठे हुए हैं जो चले गए हैं, अभी उड़ गए मुझे देख के। तो काफ़ी आज मौसम भी जो है वो बहुत ही अच्छा है, इतना सुंदर कि मतलब पूछिए मत। एकदम अब ऐसा लग रहा है ना ठंडी जल्दी ही आ जाएगी। गुड मॉर्निंग बोलो सबको, गुड मॉर्निंग। तो ये है हमारे अक्षत बारूबू और इन्हीं का आज बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे टू यू। तो शौर्य तो स्कूल चला गया हुआ है और वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता है बर्थडेज़ को लेके। वो हर दिन जब भी सुबह उठेगा तो यही बोलेगा कि आज मेरा बर्थडे। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और इस टाइम में लगूंगी किचन में। सुबह से तभी खाना वाना बनाना रहेगा, जो भी हुआ तो शाम को ही पार्टी होगी। तो मैं कल फास्ट रख रखी थी और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी, तो मैंने सोचा सबसे पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद जो भी होगा खाना बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है, और जैसे ही हो जाएगा थोड़ा सा चाय वाय पी के फिर उसके बाद काम पे लगेंगे। तो बने रहिए साथ में। और प्लीज़ अगर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो अभी बज चुके हैं कम से कम अभी 4:30 हो रहे हैं, और हमने थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लिया उस टाइम। उसके बाद मैंने खाना वाना बना के और साफ़ सफाई कर ली थी, और फिर मैंने फास्टिंग भी कर रखा था। तो उसके बाद मैं खाना वाना खा के बर्तन वर्तन धो के सारी चीज़ें फ्री कर ली मैंने, और उसके बाद मैंने बेडशीट भी चेंज कर ली। तो सारी चीज़ें लगभग हो ही चुकी हैं, बस वही कि वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि वीडियो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो अभी फटाफट मैं जा रही हूँ जल्दी से। आज मैं बनाऊँगी पनीर की सब्ज़ी, पनीर मटर की सब्ज़ी और पुलाव, वेज पुलाव बनाऊँ। तो यहाँ मैं किचन में आ जाती हूँ, और सबसे पहले मैं धनिया कट कर लेती हूँ ताकि मुझे बाद में इसे काटना ना पड़े, क्योंकि फिर मुझे चावल में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी और फिर सब्ज़ी में भी। तो सबसे पहले मैं इसे काट के रख लेती हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे जो सब्ज़ी के लिए मसाले हैं, तो टमाटर है, उसमें जो भी मसाले लगते हैं उसको मैं हल्का सा तेल में फ्राई कर लेती हूँ ताकि वो हल्का सा वो नरम हो जाते हैं। उसके बाद मैं इसे पीस लेती हूँ, तो और अच्छा सब्ज़ी का टेस्ट आता है। उसके बाद मैं यहाँ पे मसाले पीसने के बाद जो पनीर है उसे हल्का हल्का फ्राई कर रहे हैं ताकि उसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो मैं मटर पनीर बना रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, कच्चे पनीर भी अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी फ्राई करके बनाओ तो भी पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद मैं सब्ज़ी मेरी धीरे धीरे हो रही है, तब तक मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे डेकोरेशन का भी काम चालू कर दूँ। तो मेरे पास कोई नहीं है जो हेल्प करे मेरी, क्योंकि कोई नहीं है, तो मैं अकेले ही लग जाती हूँ सारे बलून फुलाने में। और मैं फुला के रख रही हूँ। मेरी यहाँ हवा टाइट हो रही है, और ये दोनों जो मेरे बच्चे हैं दोनों, देखिए आप कैसे परेशान कर रहे हैं मुझे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे सोचती हूँ कि टाइम से ही डेकोरेशन चालू कर दूँ, अब कोई आए चाहे ना आना। तो आज जिस दिन सबसे ज़्यादा काम होता है ना, उस दिन हस्बैंड को भी काम आ जाता है, तो वो भी अब चले गए हुए हैं, उन्होंने भी मेरी हेल्प नहीं करी। तो वो कह रहे हैं कि कर लो कैसे भी, धीरे धीरे मैं आ जाऊँगा, लेकिन वो मुझे धोखा ही दे देते हैं। तो फिर मैं ही धीरे धीरे सारा काम करती हूँ, और उसके बाद लगभग 1-1.5 घंटे मुझे लग जाते हैं। फिर उसके बाद शाम को पूजा भी करनी है, और उसके बाद नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो शाम को दिया हुआ भी सब करना है और खाना भी देखना है। तो सारा चीज़ मैनेज, कभी कभी मैं परेशान हो जाती हूँ। खैर बर्थडे सेलिब्रेशन करना है तो मैं एक्साइटेड भी रहती हूँ, और कभी कभी थोड़ा हार्ड वर्क भी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो वो है ब्लू झालर बोलते हैं उसे, जो भी हो चमकी वमकी, सारा मैंने सेट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं फाइनल लुक इसका। और ये जो वीडियो मेरे पापा बना रहे हैं, आप देख सकते हैं उनकी एक उंगली दिख रही है। तो मैं फटाफट यहाँ पे सांझ वाँझ दे के और उसके बाद रेडी होने चली आती हूँ। तो आज मैंने ये साड़ी पहनी, हालांकि ये साड़ी पहनी हुई है तो मैंने फिर दोबारा ही पहन ली। तो अब उसके बाद मेरा ये फाइनल लुक रहा, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इयररिंग्स भी डाल ली हैं, आई लाइनर सब कर लिया है। कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद सारे जो मेहमान हैं, बच्चा पार्टी सब आ जाते हैं। तो इसमें जो है ना हमारी नंद के भी बच्चे हैं, और नंद की बच्चे हैं। तो ये सारे लोग आ रखे हैं। और जो पार्टी होती है, जो बर्थडे पार्टीज़ होती है, वो बच्चों से ही होती है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि सब आ गए हुए हैं।
अब उसके बाद हम बैठ के यहाँ पे वेट करते हैं हस्बैंड का, और जो हमारी सिस्टर इन लॉ है तो वो अभी नहीं आए हुए हैं। तब तक हम बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे छोटे बाबू जिनका बर्थडे है, बर्थडे बॉय को मैं तैयार कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा वो हो रखा है, शौक हो रखा है कि इतने लोग कहाँ से आ गए। तो थोड़ा सा वो मायूस लग रहा है अभी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ के उसे दूध पिलाती हूँ और सोचती हूँ कि सब बैठे हुए हैं जब तक। उसके बाद मैं फटाफट किचन में जाती हूँ और थोड़ा सा चाय वाय बनाती हूँ सबके लिए। तो सब्ज़ी तो मेरी बन गई है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिया था कि ताकि अब सबको भूख लगी है। तो यहाँ चाय देने के बाद ये रहा केक। कैसा लगा केक? डोरेमोन केक आया है। तो फाइनली हस्बैंड आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम केक कटिंग करते हैं। तो केक जो कटता है वो 8 बजे के बाद कट जाता है, काफ़ी लेट हो जाता है। तो फिर भी हमने फटाफट यहाँ पे केक कट कर लिया। और जो हमारे बगल में बड़े बेटे हैं उनका एक्साइटमेंट देख सकते हैं, कितना सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट वही लग रहा है। तो शौर्य को बर्थडे करना बहुत पसंद है। उसके बाद हम ना जल्दी जल्दी से सारे लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं, ताकि क्योंकि लेट हो रहा है सबको, क्योंकि फिर सुबह उठना है सबको, बच्चों को स्कूल जाना एंड ऑल थिंग्स। तो यहाँ पे हम उसके बाद केक और भुजिया, जो आलू की भुजिया आती है उसके साथ सर्व कर देते हैं सबको। तो सब यहाँ पे बैठ के उसके मज़े ले रहे हैं। तब तक उसके बाद सब बोलते हैं कि भूख भी लगी है। तो फटाफट यहाँ पे मैं खाना देती हूँ और यहाँ पे पापड़ भी तल देती हूँ सबके लिए। तो पापड़ तो सबको बहुत पसंद आ जाते हैं, ख़त्म ही हो जाता है पापड़। उसके बाद खाना एंड ऑल थिंग होने के बाद, डिनर होने के बाद सारे लोग निकल जाते हैं। लगभग 10 बज जाता है, 10:30 हो जाते हैं निकलते हुए। तो सब यहाँ पे अब घर जा रहे हैं, और घर जाने के साथ साथ यहाँ पे बारिश आ जाती है जाने के टाइम में। तो यहाँ पे सब उसे पुच्चिया कर रहे हैं अक्षत को, उसकी बुआ है और उसके भैया हैं। तो ये सब लोग अब आए हुए हैं, अब यहाँ से जा रहे हैं। तो घर बिल्कुल खाली खाली हो जाता है मेरा। और इन लोगों के जाने के बाद इतना कचरा फैल जाता है हॉल में ना। तो फिर मैं उसके बाद आपको किचन का हाल दिखाती हूँ कि किचन का हाल देख लो। यहाँ पे सारा किचन फैला हुआ है, और अभी मैंने खाना भी नहीं खाया हुआ है, सब ने खा लिया, सब चले गए। तो फिर मैं यहाँ पे उसके बाद हॉल थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ झाड़ू लगा के, और साइड में कर देती हूँ, क्योंकि रात में कचरे तो बाहर नहीं निकालते, तो पैर में सब लगता है ना, तो साइड में कर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे खाना वाना खा के सारा किचन एकदम क्लीन एंड केयर कर देती हूँ। उसके बाद मैं बहुत थक जाती हूँ। तो इसके बाद सुबह हो जाती है और मैं थोड़ा सा चाय वाय पीती हूँ। उसके बाद सोचती हूँ कि व्लॉग का एंडिंग किया जाए। तो चलिए आपसे थोड़ी देर में हम बात करते हैं यहाँ पे। और सुबह भी मैं उठती हूँ तो पूजा पाठ वाठ करके सब माता रानी का आशीर्वाद लेके उसके बाद हम यहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल शाम के बाद मैं व्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाई, क्योंकि उस टाइम इतनी नींद आ रही थी और इतना थक गई थी। फिर उसके बाद मैं सो ही गई, और अभी सुबह उठी हूँ। तो सुबह मैंने सारा काम कर लिया हुआ है, पूजा वूजा सब हो गया। तो सोचा क्यों ना ब्लॉग का एंडिंग कर दिया जाए। तो अभी और बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है ना। सेलिब्रेशन तो हो जाता है, लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आप देख सकते हैं जो पीछे है क्या हाल हो रखा है डेकोरेशन का, मैं आपको दिखाती हूँ। तो बहुत सारे बच्चे आए थे ना, तो इसलिए तो आशा करती हूँ आपने ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन ब्लॉग है आपने इन्जॉय किया होगा। और प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मुझे ऐसे ही मोटिवेशन दीजिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए लेके आऊँ।